गरीब को उजाड़ के दिल्ली विकास नहीं हो सकता। काम सारे खराब कर दिए तो मैं तो रो ही सकता हूँ। और हैंडीकैप हूँ, मेरे 45% हैंडीकैप है शरीर। पौधे भी ले गए, काउंटर ले गए, तख्त ले गए। जो तो आत्महत्या करने वाला था यहाँ पे पड़ा रहा सारा। भी मेरा 2.5 लाख का नुकसान हो गया, सारी रेडी उठा के ले गए हैं। फिर इनकोचमेंट है, इनकी अपनी गाड़ी है, कोई सागरपुर की गाड़ी है, कोई हरिनगर की है, निगम पार्षद भी है लाडी जी। षड्यंत्र चल रहा है जी, कुछ वो नहीं है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जो है एक बड़ी कार्रवाई नांगल फ्लाईओवर के नीचे पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही है। और 2 दिन पहले भी यहाँ पर एमसीडी आती है और बहुत सारा जो सामान है वो जब्त करके ले जाती है। तो कुछ लोगों का आरोप है कि एमसीडी जो है वो उनका भारी मात्रा में सामान यहाँ से जब्त करके ले जाती है। तो उन लोगों से हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस कार्रवाई को लेकर। और यहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति है जिसका सामान जो है वो एमसीडी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। हालांकि अतिक्रमण पर लगातार जो है वो एमसीडी कार्रवाई कर रही है। तो उन लोगों से ही हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर। नांगल राय फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी समय से अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। और ये फ्लाईओवर के नीचे जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, जो पूरी तरह से आपको खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पर करीबन 2 से 3 नर्सरियाँ हुआ करती थी। उनका यहाँ पर अवैध कब्जा था। पिछले कई सालों से ये यहाँ पर चल रही थी। किसकी शय पर चल रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठता। लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अवैध रेहड़ी पटरी नांगल फ्लाईओवर के नीचे से लगभग मैं कहूँगा कि गायब हो चुकी है। 80% जो है वो गायब हो चुकी है। पूरी तरह से यहाँ पर लगने वाली अवैध रेहड़ी पटरी दुकानें सभी का जो सफाया है वो हुआ है। और प्रशासन यहाँ पर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। पहले भी हमने यहाँ पर आपको बड़ी कार्रवाई दिखाई थी कि किस तरीके से रेहड़ी वालों की मारपीट के बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। हालांकि यहाँ पर अतिक्रमण तो हटा है, लेकिन दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है वो आपको अभी भी साफ साफ देखने को मिलेगा। तो फ्लाईओवर के नीचे से अतिक्रमण तो साफ हुआ है, सफाई भी यहाँ पर हुई है। लेकिन मुख्य जो जाम की वजह है, जो जाम की असली वजह है, यहाँ के जो दुकान हैं उनके बाहर अतिक्रमण, उनकी वजह से यहाँ पे जाम लगता है। लोगों को चलने में समस्याएं होती है, घंटों लोगों के यहाँ पे बर्बाद होते हैं। लेकिन वो अतिक्रमण हटा हुआ नज़र नहीं आ रहा। और देखिए, नांगल फ्लाईओवर के नीचे से अतिक्रमण हटा है। सामने देख लीजिए किस तरीके से दुकान जो है वो पूरी रोड पे लगी हुई है। नांगल फ्लाईओवर के नीचे लाजवंती की ये मार्केट है। फ्लाईओवर के नीचे से अवैध रेहड़ी पटरी तो हट गई है, लेकिन अतिक्रमण जो है वो नहीं हटा है। मैं इसीलिए क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी गाड़ियों का कब्जा हो चुका है। अब पहले रेहड़ी पटरी लगती थी, अब जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। हालांकि ये ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी थी, जैसा कि बात हुई थी। ये बाजार के 2 लोग हैं, बालकराम जी और शशि रोहिला। ये दोनों आदमी बाजार के जान करके उपद्रव करते हैं। ठीक है, किसी को ये बैठने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी है किसी को कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये इंक्रोचमेंट हटा रही है सरकार। सरकार तो कह रही है कि सरकारी ज़मीन है, सब लोग बैठे हुए, इंक्रोचमेंट हो रहा है, जाम लगता है, इससे दिक्कतें होती हैं। जी नहीं, जाम नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। जी हाँ, रोड ये है, ये अंदर का रोड नहीं है, जाम बिल्कुल नहीं लगता। क्यों आप लोग हटाया जा रहा है, क्या वजह है? अब वजह तो यही जानेंगे ना जी, क्या वजह है। अब इनका तो वजह तो यही बताएंगे। आप भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं आप? जी हाँ, मैं तो जब मेरी काम सारे खराब कर दिए तो मैं तो रो ही सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ बताओ। ये देखिए, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे 45% हैंडीकैप है शरीर के अंदर में। ठीक है, मैं किसी तरह अपना रोजगार करके अपना बच्चे को पालता हूँ। ठीक है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जी हाँ, पैरों में भी दिक्कत है? जी हाँ, मेरे पास पाँव में भी दिक्कत है। जी हाँ, तो यही रोजगार था? जी हाँ, मेरे पास यही रोजगार है जनाब। मेरे को तो रोटी खाने पे भी आफत है। मैं क्या करूँ, मैं नजफगढ़ से आता हूँ किसी तरह 2 रोटी कमाने के लिए। अब तो रोटी भी खाने पे आफत हो रही है, बताओ क्या करें, कर्जा दुनिया भर की है। तो जब एमसीडी लेके गई सामान तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको बताया था कि भैया आप आई जो हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट किया था। बिल्कुल किया था, उन्होंने माना नहीं। ये माना इसलिए नहीं, बाजार के जो 2 मेन आदमी हैं, एमसीडी बाद में बोलती थी, पहले ये 2 आदमी बोला करते थे सबसे ज़्यादा।
बाजार के हैं। गरीब को उजाड़ के दिल्ली विकास नहीं हो सकता। अगर उजाड़ना है, उजाड़ने से पहले इनको बताओ, उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करें, तब उजाड़ो। अगर उजाड़ना है तो कहीं इनको बैठने की तो जगह दे दे, ताकि उनकी रोटी रोजी चले। बच्चे नहीं कमाते? हमारे छोटे बच्चे हैं, वो अभी स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, हमारे तो छोटे बच्चे हैं। जी हाँ। कितने का सामान ले गई हमसे? मेरा तो सामान तो पौधे थे, पौधे सारे उठा ले गए। ठीक है, पौधे भी ले गए, काउंटर ले गए, तख्त ले गए, दराज ले गए, और जो भी था उनको तोड़ फाड़ के रख दिए, तोड़ फाड़ दिए। उनको मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, अरे भाई तोड़ो मत, साबुत ले जाओ उठा के, मैं अपना MCD से छुड़ा लाऊंगा, लेकिन उन्होंने माने नहीं, सब कुछ तोड़ दिया। मैं प्रद्युमन राजपूत का भाई हूँ, MLA प्रद्युमन राजपूत के भाई हैं? छोटा भाई हूँ, और मेरे पिताजी भी निगम पार्षद रहे, चौधरी भूप सिंह तंवर जी। अच्छा। जिनके नाम से पार्क है। मेरे सगे चाचा जी के लड़के हैं प्रद्युमन राजपूत जी। अच्छा। हाँ जी, उन्हीं की ताऊ जी की फैक्ट्री है, प्रद्युमन राजपूत जी की सगे, अच्छा। सगे ताऊ जी की। जो आपकी भी रेडी ले गई? हाँ, मेरी भी रेडी लगी, आइसक्रीम की भरी हुई, इसमें 40,000 की आइसक्रीम थी। मैंने मना करा, नहीं माने, ज़बरदस्ती उठा के बंद कर दी, और पता नहीं क्या कारण है जी। और बहुत ज़्यादा अति हो रही है। हम अपनी दुकान के सामने जरा सा भी नहीं रख सकते, और जो जैसा कर रहे हैं, RWA भी कर रही है, और उसके वहाँ पे क्या नाम है, यहाँ के जो प्रधान हैं, महासचिव जो भी हों, वो भी ये कर रहे हैं। और मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ, क्योंकि प्रद्युमन राजपूत जी के भतीजे की शादी है, वहाँ के कार्ड मैं बांट रहा हूँ। अच्छा। पर उनको जरा सी शर्म नहीं है, उनके सगे ताऊ जी की MLA होने के बाद भी। मेरे पिताजी 25 साल काउंसलर रहे, निगम पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, मैं उनका लड़का हूँ। और 70 साल से आइसक्रीम फैक्ट्री है। अरे छोड़ दो, थोड़ी सी वहाँ खड़ी कर ली, यहाँ खड़ी थी। रनिंग में कोई चीज़ आप उठा नहीं सकते, ये तो सारी ई-रिक्शा उठाओ, सारा कुछ बंद करो, पुल के नीचे ई-रिक्शा करो, वो तो उठा के फिर वो ये क्या नाम है, जितने, कोई कहता मुसलमान हैं, कोई कहता ये वो दूसरे लगाते हैं। जितने फल की रेडी अब भी लगी हुई हैं, वो उठा के दूसरे दिन आ जाते हैं। हम इतनी भारी गाड़ी कहाँ ले जाएँ? बना करने के बाद भी मेरा 2.5 लाख का नुकसान हो गया, सारी रेडी उठा के ले गए हैं। कुछ ज़्यादा हो रहा है जी अब तो। ठीक है, थोड़ा उनको थोड़ा रास्ता दो, थोड़ा चौड़ा करो। इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो जी, आप रोजी रोटी है, कोई विडो है, कोई हैंडीकैप है जिसका से तकत तोड़ दिया। ये तो आत्महत्या करने वाला था, यहाँ पे पड़ा रहा सारा। 10 लोगों ने बोला कि पैसे इकट्ठे करके इसका तकत बनाओ, इसकी हालत ख़राब है। अच्छा, ये आत्महत्या करने वाले थे? बड़ा परेशान हो रहे थे, गिर गए तो बिल्कुल। तो वगैरह ऊपर तक जाऊँगा जी, ये कहाँ जाए बंदा, बताओ, इसके बस की कुछ नहीं है। हाँ, ये भी इनक्रोचमेंट है, इनकी अपनी गाड़ी है, कोई सागरपुर की गाड़ी है, कोई हरिनगर की है, कोई कहीं की भी गाड़ियाँ हैं। एक आदमी 10-10 गाड़ियाँ हैं। दुकानदार की हैं? हाँ। दुकानदार की भी है, बाहर की भी खड़ी हुई है। मेरा तो नांगल गांव में है, हमारे गली में सारे तो रहते हैं। मेरा ये गांव है शुरू से ही। लेकिन इतना होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है जी, मैं तो कह रहा हूँ। हमने तो फिर भी सारा हटा लिया। तो एक आदमी अपनी दुकान के सामने रनिंग रेडी करेगा, मेरी सारे फ्यूज लगे हुए, मैं यहाँ चार्ज करता हूँ सामने, रात को 1 बजे आती है, सुबह 11 बजे चले जाती है। इनको दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, इनको तो पता नहीं क्या है, इनको रंजिश है, क्या है, क्या चक्कर है। सब कुछ 40 दुकानें सबको हटा दिया। थोड़े में कर लो, कम कर लो, लेकिन इसका मतलब नहीं उठा के कर दो। हम तो फिर भी सीट में विधायक होने के बाद भी फिर भी करा, 25 साल काउंसलर है मेरे पिता, तब भी करा, तो दूसरों को क्या छोड़ेंगे? ये करेंगे, देखो जी, वो कहना जी उसका नहीं उठाया तो उसका उठा लो, दिखाने के लिए तो करेंगे जी कि हमने तो MLA के भाई का भी उठा लिया, तो हम तो क्या करें जी, हमारे पास बात नहीं आती। चल रहा था जी, आती थी कमेटी, आधा उठाया, आधा ले गए, आधा उठाया। एक है कोई यहाँ पे जनता ढाबा वाला, उसको बंदों ने ब्लेड से मारा, चाकू मारा। उन्होंने क्या करा, सारे मार्केट ने इक्का करके हिंदू मुसलमान करके सारे को सारो, इसमें निगम पार्षद भी हैं, लाडी जी। षड्यंत्र चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है जी, कुछ वो नहीं है। तो सबकी रोजी रोटी जा रही है, उनको ठीक आप लोगों की नहीं, इनकी बात ही मान रही है जी। निगम पार्षद से मेरे भी अच्छे संबंध हैं, राजेश लाडी जी हैं, MLA हमारा ही है, हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारे, इसमें भी है, आपका मेयर भी हमारा है, केंद्र में भी हमें, सेंटर में भी हमें, विधानसभा में भी हमें। खुद मेरा भाई विधायक है, मैं कोई काउंसलर है, 25 साल मेरे पिताजी हैं, जिसके नाम से भूप सिंह गली है, भूप सिंह पार्क है। पालम न्यूज़, नांगल फ्लाईओवर।